भक्तों, हर हर महादेव। आइए रामायण पाठ्यक्रम में चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी वन में चले जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे माता जानकी जी हैं और माता जानकी के पीछे लक्ष्मण कुमार जी हैं। माता जानकी जी प्रभु श्री रामचंद्र के पग चिन्हों को बचाते हुए अपना पैर रखती हैं और लक्ष्मण कुमार दोनों के पग चिन्हों को अपने बड़े भाई श्री रामचंद्र जी और भाभी श्री माता जानकी के पग चिन्हों को बचाते हुए वह बाईं ओर से चल रहे हैं ताकि उनके पग चिन्हों पर इनके पैर न पड़े। और माता जानकी प्रभु श्री रामचंद्र जी को के पग चिन्हों को देखकर आनंद महसूस करती हैं, सुख का अनुभव करती हैं। आगे क्रम में हम चौपाइयों का गायन करें। इसके बाद सुमंत जी के प्रसंग का वर्णन आता है, जिसमें वह काफ़ी दुखी हैं कि वह अयोध्यापुरी कैसे लौटें। उस प्रसंग को हम गायन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। राम संग सिय रहती सुखारी, पुर परिजन गृह सुरति विसारी, छिन छिन प्रिय विधु बदन निहारी, प्रमुदिति मन चकोर कुमारी। माता जानकी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पग चिन्हों को देख देख कर वह सुखी रहती हैं और उसी सुख में वह अपने परिजन के जो परिजन की याद ना आ पाए उनको भूलने का वह प्रयास करती हैं, उनको भूलती हैं और अपने पति के बदन को निहार कर, शरीर को निहार कर वह आनंदित होती हैं। जैसे चकोर चंद्रमा को निहार कर आनंदित होता है, उसी प्रकार माता जानकी आनंदित होती हैं। नाहने उनित बढ़त बिलोकी, हरसित रहती दिवस जिमिको की, सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बन प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसे हर्षित होती हैं जैसे दिन में चकवी सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है। इससे उनको वन हजारों अवध के समान सुख देने वाला प्रतीत हो रहा है। परन कोटि प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा, सास ससुर सम मुनीतिय मुनिवर, असनु अमीय सम कंद मूल फल। प्रियतम प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ वह परम कुटी भी उनको प्यारी लगती है और मृग पक्षी प्यारे कुटुंबी के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान और श्रेष्ठ मुनि है वह ससुर के समान, और जंगल के जो कंदमूल फल हैं वह माता जानकी को अमृत के समान सुख देते हैं। नाथ साथ साथरी सुहाई, मयन सयन सय सम सुखदाई, लोकप होहि बिलोकत जासु, तेहि की मोहि सक विषय बिलासु। तुलसीदास जी कहते हैं कि माता जानकी अपने पति के साथ सुंदर सारथी उसमें शयन करती हैं और सैकड़ों कामदेवों की सेजों के समान सुख देने वाली लगती है, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं। उनको कहाँ भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सुमिरत राम हित जहि जन, तीन सम विषय विलासु, राम प्रिया जग जननि सिय, कछु नया चरज दासु। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिसके स्मरण मात्र से, जिसके सुमिरन मात्र से साधुजन भक्तजन तमाम भोग विलासों का त्याग कर देते हैं, तिल के समान त्याग कर देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत माता सीता जी के लिए विशेष भोग विलास का त्याग कोई आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जहि विधि सुख लहहि, सोई रघुनाथ करहि सोई कहहि,
कहीं पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिय अति सुख मानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी भी वही करते हैं जिससे माता जानकी को और लक्ष्मण कुमार को सुख हो, और उनके सुख के लिए वह विभिन्न प्रकार की पौराणिक कथाएं कहते हैं, और माता जानकी और लक्ष्मण कुमार आनंद पूर्वक उन कथाओं को सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करहीं, तब तब बारी विलोचन भरहीं। सुमिर मात प्रिय परिजन भाई, भरत स्नेह शील सेवकाई। कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी, धीरज धरहि कुसमय विचारी। लख सिय लखनु विकल होई जाहि, जिमि पुरुषहि अनुसर परिछाहि। जब जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते, तब तक उनके नेत्रों में जल भराता। माता पिता कुटुंबी भाइयों तथा भरत के प्रेम के शील को प्रभु श्री रामचंद्र जी सेवा भाव को याद करते। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते, फिर वह कुसमय समझकर अपने को ढाढ़स बंधाते, धीरज रखते। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी व्याकुल हो जाते, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधुगति लखी रघुनंदनु, धरि धीर कृपाल भगत उर चंदनु। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लहहि लखन अरु सीता। तब धीर कृपालु अब भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले रघुकुल चंदन प्रभु श्री रामचंद्र जी, भक्तों को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई की दशा को देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहते हैं, जिससे इनका मन बहल जाए, जिससे सुनकर और लक्ष्मण जी सुख पाते। राम लखन सीता सहित सोहत परम निकेत, जिमि वासव बस अमरपुरु सची जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित आनंदित रहते हैं। जोग वही प्रभु सिय लख नहीं कैसे, पलक विलोचन गोलक जैसे। से वही लखनु सिय रघुवीरहि, जिमि अविवेकी पुरुष शरीरहि। एहि विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस अधिकारी। कहु राम बन गबन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। प्रभु श्री रामचंद्र जी और सीता जी लक्ष्मण जी कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पलकों की जो आँखों की जो पलकें हैं वो आँखों की सुरक्षा करती हैं, उसी प्रकार इधर लक्ष्मण जी और सीता जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ऐसी सेवा करते हैं जैसे मनुष्य अज्ञानी मनुष्य शरीर की सेवा करते हैं। इसी प्रकार सीता जी और लक्ष्मण जी प्रभु श्री रामचंद्र की सेवा करते हैं। बाबा कहते हैं, पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार शुभ पूर्वक वन में निवास करते हैं। आगे प्रभु ने गवन राम वनवास का प्रसंग गाया। अब इसके बाद प्रभु तुलसीदास जी, बाबा तुलसीदास जी सुमंत के अवधपुर वापसी की कथा का प्रसंग कहते हैं। फिरेउ निषाद प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देख सियाई। मंत्री बिलक बिकल बिलो की निषादु, कहीं न जाय जस भयउ विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को जब पहुंचाकर इधर निषाद राज घर लौटे, तब उन्होंने देखा कि मंत्री और सुमंत्र बिल्कुल व्याकुल हैं। उनको देखकर निषाद राज को काफी कष्ट हुआ, उसे कहा नहीं जा सकता है। राम राम सिय लखन पुकारी,
पर उधर नितल व्याकुल भारी, देख दहिन दिशि हयहि नाही, जन बिनु पंख बिहग यकुलाही। निषाद राज को अकेला आया देखकर सुमंत ने हा राम सोते हुए हा लक्ष्मण पुकारते हैं। वह व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। घोड़े दक्षिण की ओर दिशा की ओर देखकर हिनहिना रहे हैं, मानो बिना पंखे पक्षी व्याकुल हो रहे हों। न हित न चरहि न पियहि जलु, मोचहि लोचन बारी, व्याकुल भये निषाद सब रघुवर बाज निहारी। वे तो न घास चरते हैं न पानी पीते हैं और उनके केवल नेत्रों से जल बह रहा है। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर निषाद राज व्याकुल हो गए। धरि धीरज तब कहई निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु, तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लखी विमुख विधाता। तब निषाद राज धीरज धर के कहता है कि हे सुमंत जी, आप विषाद को छोड़िए, आप पंडित हैं, आप परमार्थ के ज्ञाता हैं, परमार्थ को जानने वाले हैं, विधाता प्रतिकूल है, ऐसा समझकर आप धीरज धरिए। विविधि कथा कहे मृदुबानी, रथ बैठार्यु बर बसयानी, शोक शिथिल रखो सकई नहाकी, रघुवर बिरह पीर उर बाकी। तब निषाद राजू ने विभिन्न प्रकार की कथा प्रसंग कहकर सुमंत जी को समझाया और जबरदस्ती उन्हें लाकर रथ में बैठा दिया। और इधर सुमंत जी शोक में इतने व्याकुल थे कि उनसे रथ हाँका नहीं जा रहा था और भगवान श्री रामचंद्र जी के विरह में उनकी वेदना तीव्र थी। चर फराहि मग चलहि न घोरे, बन मृग मनहु आनि रथ जोरे, अड़ुक परहि फिर हे रही पीछे, राम वियोग विकल दुख दीछे। घोड़े तरफाते हैं और रास्ते पर नहीं चलते, तब जंगली पशु लाकर रथ में जोड़ दिए जाते हैं। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिरते हैं तो कभी घूमकर पीछे की ओर देखते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कह राम लखन बै देहि, हिंकर हित हे रहते ही, बाजी बिरह गति कही किम जाती, बिनु फनि फनिक बिनु मनि फनिक विकल जहि भांति। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम लेता है तो घोड़े हिकर कर उसी की ओर प्यार से देखने लग जाते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसी कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल हो जाता है। भयो निषाद विषाद बस देखत सचिव तुरंग, बोल सुसेवक चारितव दिए सारथी संग। जब निषाद राज ने देखा कि मंत्री सुमंत्र रथ हाँक कर अयोध्यापुरी तक नहीं जा सकते हैं, नहीं पहुंच पाएंगे, तब निषाद राज ने अपने 4 साथियों को सुमंत जी के साथ में दिया और उनसे कहा कि इन्हें आप अयोध्या तक पहुंचाकर वापस आओ। आज की कथा यहीं पर विश्राम करते हैं। अगले भाग में हम कैसे सुमंत जी अयोध्या तक पहुंचते हैं इस प्रसंग का गायन करेंगे। अगर ये कथा अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम कमेंट जरूर करें। हर हर महादेव।